जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी शिक्षण की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का प्रथम अध्याय सूरदास, इसका प्रथम भाग। क्या आप जानते हैं कि किसी भी भाषा को किन किन रूपों में पढ़ा जाता है? जी हाँ, भाषा को हम गद्य, पद्य तथा व्याकरण के रूप में पढ़ते हैं। भाषा चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो या कोई भी भाषा हो, उसमें साहित्य लेखन का प्रारंभ काव्य से ही हुआ। आइए पढ़ते हैं हम प्रथम अध्याय सूरदास, जिसमें सर्वप्रथम हम सूरदास जी का परिचय पढ़ते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि इनके जन्म के बारे में सटीक जानकारी नहीं दी गई, जबकि लिखा गया मान्यता के अनुसार। ऐसा क्यों है? क्योंकि सूरदास जी ने अपने ग्रंथों में कहीं भी अपने बारे में कोई जानकारी नहीं लिखी। इसी कारण से परवर्ती विद्यार्थियों ने उनके बारे में अध्ययन करने के लिए उस काल के राजा महाराजाओं के इतिहासों को खंगाला तथा जिन जिन क्षेत्रों में सूरदास जी का जाना हुआ, जिन क्षेत्रों में इनके जन्म के बारे में कहानियाँ प्रचलित थीं, उन क्षेत्रों के इतिहासों को खंगाल कर कुछ मान्यताएं बनाई। इसी कारण से इनके जन्म के बारे में मान्यताएं बहुत सारी प्रचलित है, जिसमें ये दो मान्यताएं प्रमुख है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया और उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। आज भी भगवान कृष्ण के मंदिरों में सूरदास जी के पद विभिन्न रागों में गाए जाते हैं। यहाँ सूरदास के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। अब ये भ्रमर गीत क्या है, इसके बारे में उत्सुकता होती होगी आप लोगों को। आइए जानते हैं भ्रमर गीत क्या है। आपने सुना होगा कि कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद में
गोकुल की ओर कभी भी मुंह नहीं किया। अर्थात एक बार जब वे मथुरा चले गए तो राज कार्यों में इतने व्यस्त हो गए कि वापस लौट कर गोकुल नहीं आए। वे जानते थे कि गोपियां उनके प्रेम की दीवानी है, तड़प रही है, उनकी विरह वेदना में तड़प रही है, लेकिन कृष्ण नहीं आ सकते थे। मथुरा में कृष्ण जी का एक मित्र था, अक्रूर जी का पुत्र उद्धव, जिसको अपने ज्ञान और योग पर बहुत घमंड था। भगवान अपने मित्रों और निकटस्थ व्यक्तियों के घमंड को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी कारण से उन्होंने उद्धव को गोपियों के पास भेजा और कहा कि मेरी भोली भाली गोपियां मेरे प्रेम में तड़प रही है, उन्हें जाकर निर्गुण ब्रह्म और ज्ञान योग का संदेश दो। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भंवरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। अर्थात उस भ्रमर को संबोधित करते हुए गोपियां उद्धव से वार्तालाप करती है। इसी कारण से इसे भ्रमर गीत नाम दिया गया। श्रीमद् भागवत में भी इस प्रसंग को, इस अध्याय को भ्रमर गीत ही नाम दिया गया और सूरदास जी ने भी इस प्रसंग को भ्रमर गीत नाम दिया। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। आइए प्रारंभ करते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में भ्रमर गीत से संकलित प्रथम पद। मित्रों, काव्य रसयुक्त होना चाहिए और काव्य से रस तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम उसमें डूब कर उसे पढ़ने का प्रयास करें। और काव्य की सबसे प्रमुख पहचान है वह संगीतमय भी होना चाहिए। तो आइए हम प्रथम पद का सस्वर गायन करते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस रहत स्नेह तगाते। ताहिन नाहिन मन अनुरागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। पुरई निपात रहत जल भीतर, पुरई निपात रहत जल भीतर। तारस देहन दागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, ज्यों जल माह तेल की गागरी। बूंदन ताको लागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। प्रीति नदी में पाउन बो
नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। काव्य के सस्वर वाचन के पश्चात आइए पढ़ते हैं हम। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम अत्यधिक भाग्यशाली हो, बड़े भाग्यवान हो। क्यों हो, इसके संबंध में आगे गोपियाँ कहती है कि अपरस रहत स्नेह तगाते। गोपियों को भाग्यशाली क्यों बताया? क्योंकि गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों बताया? क्योंकि गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, तुम प्रेम रूपी धागे से अलिप्त हो। अपरस अर्थात अलिप्त, स्नेह यानी प्रेम। स्नेह शब्द स्नेह का तद्भव है। ना ही न मन अनुरागी, न ही तुम्हारे मन में अनुराग अर्थात प्रेम उत्पन्न हुआ, इसी कारण से तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अब गोपियाँ इस बात को समझाने के लिए जो तर्क देती है, दृष्टांत देती है, इस कारण से आगे वाली पंक्तियों में दृष्टांत अलंकार है। क्या दृष्टांत देती है गोपियाँ? वह कहती है कि पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। पुरइनी यानी कमलिनी, जिस प्रकार से कमलिनी जल के भीतर रहती है, लेकिन उसके देह पर यानी उसके पत्तों पर पानी की बूंदें नहीं ठहरती। तारस देहन दागी यानी उसके देह पर पानी के बूंदें के दाग नहीं रहते। अगला दृष्टांत देती है कि ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। अर्थात जिस प्रकार से तेल से भरा हुआ घड़ा यदि पानी में डुबोकर निकाल दिया जाए तो उसके तेल के कारण, तेल की चिकनाहट के कारण उसके ऊपर पानी की एक बूंद नहीं लगी हुई होगी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। प्रीति नदी अर्थात प्रेम रूपी नदी। यहाँ पर प्रीति को नदी मान लिया गया, यानी जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप होता है, उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। स्नेह तगा, इसमें भी रूपक अलंकार है, स्नेह को धागा मान लिया। तो प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। गोपियाँ कहती है कि तुमने प्रीति रूपी नदी में अपने पांव नहीं डुबाए। बोरियो यानी डुबाया, प्रेम रूपी नदी में अपना पांव नहीं डुबाया। और दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि भी किसी के रूप पर नहीं अटकी, किसी के सौंदर्य पर नहीं टिकी। सूरदास अबला हम भौरी, गुर चांटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि आगे गोपियाँ कहने लगी कि हे उद्धव, हम लोग अबला हैं, हम लोग भोरी हैं। भोरी अर्थात भोली हैं। हम लोग कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से डूब चुकी है, जिस प्रकार से गुड़ के अंदर चींटी चिपक जाती है, जिस प्रकार से गुड़ से चींटी को अलग नहीं किया जा सकता। यदि हम जबरदस्ती चींटी को गुड़ से बाहर निकालेंगे तो
चींटी के ऊपर गुड़ चिपका हुआ रहेगा, अर्थात तो गुड़ उस चींटी से अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से कृष्ण के प्रेम से हमें अलग नहीं किया जा सकता। तो यह था सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत से प्रथम पद जिसे आज हमने पढ़ा। अगले भाग में हम हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भ्रमर गीत के कुछ और पद भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।